सीएम योगी इन दिनों फुल एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस वाली नीति अभी भी कायम है। दोबारा सरकार बनने के बाद सख्ती और बढ़ती हुई नजर आ रही है। लापरवाही और भ्रष्टाचार पर सीएम का जीरो टॉलरेंस कुछ इस कदर नजर आ रहा है कि गाजियाबाद एसएसपी और सोनभद्र डीएम के बाद और भी कई अधिकारी सीएम के रडार पर है। बड़े अधिकारियों में भी हलचल है। बताया जा रहा है कि कई एसीएस भी सीएम योगी के रडार पर हैं। लापरवाही चलती रही तो इस दफे एसीएस भी नपेंगे। पेपर लीक मामले में एसीएस माध्यमिक शिक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं और इसी क्रम में देर रात तक सीएम आवास पर गृह विभाग की बड़ी बैठक भी हुई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, मुख्य सचिव, डीजीपी और कई एडीजी रैंक के अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। योगी सरकार 2.0 में सरकार के गठन के बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है। कल एक बड़ी बैठक भी हुई है। बैठक में अपर मुख्य सचिव, इसके साथ साथ तमाम लोग मौजूद रहे हैं और कानून व्यवस्था किस तरीके से मजबूत रहे, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश जी, भ्रष्टाचार को लेकर, कानून व्यवस्था मजबूत करने को लेकर योगी सरकार 2.0 और भी ज्यादा मुस्तैद अब नजर आ रही है। देखिए, दूसरी बार सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और ऐसे में जो उनकी पुरानी रणनीति है, यानी जो उनकी यूएसपी है, खासियत है, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करना, कर्मठता, पराक्रम, उससे लबरेज मुख्यमंत्री अब निरीक्षण पर हैं, मुख्यमंत्री समीक्षा पर हैं। साथ ही साथ एबीपी गंगा देख रहे उन सारे नकारा अधिकारियों को सचेत हो जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री की इस बार की कार्यशैली योगी वंश सरकार की कार्यशैली से भी कठिन होगी, दुरूह होगी। अधिकारियों के मद्देनजर जो नकारा हैं, जो निष्क्रिय हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो करप्टेड हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो निरीक्षण चल रहा है, औचक निरीक्षण होगा। कभी बलरामपुर, कभी श्रावस्ती, कभी वाराणसी, आज अयोध्या में है, तो मुख्यमंत्री चलायमान रहते हैं और उसका असर है पूरे मंत्रिमंडल पर। कल ब्रजेश पाठक, आज स्वतंत्र देव सिंह, कल एके शर्मा, दूसरे भी मंत्री औचक निरीक्षण कर रहे हैं अपने विभागों में। तो ये समझ लेना चाहिए अधिकारियों को कि अब उनकी खैर नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इसका उदाहरण है, आप देखिए, सरकार बनने के एक हफ्ते नहीं हुए कि मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल के एक जिलाधिकारी को और पश्चिम के एक एसएसपी को निलंबित कर दिया। ये कोई छोटी कार्रवाई नहीं है। मैं इस वक्त लोक भवन के सामने खड़ा हूं। लोक भवन में मुख्यमंत्री बैठते हैं, पूरे प्रदेश की सरकार यहीं से चलती है और लोक भवन में ही खलबली मची हुई है, पूरे ब्यूरोक्रेसी में खलबली मची हुई है। एक और बात आपको बता दूं कि ये अभी डीएम और एसएसपी की बारी थी। यहाँ प्रमुख सचिव भी सतर्क हो जाएं, यहाँ अपर मुख्य सचिव भी सतर्क हो जाएं, उनकी भी फाइल मुख्यमंत्री तक पहुँच गई है। तो ऐसे जो नकारा भ्रष्ट तंत्र है, उसके खिलाफ अभियान है मुख्यमंत्री का। जो उत्तर प्रदेश आज़ादी के बाद बीमारू स्टेट के तौर पर जाना जाता था, उसे सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी है उपयोगी है करके इस चुनाव में दिया है, जो भरोसा और विश्वास जनता ने दिखाया है योगी आदित्यनाथ पर, तो योगी आदित्यनाथ सुबह 4 बजे उठकर रात 1 बजे काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में अधिकारियों को भी चैन नहीं है। आपने देखा एके शर्मा ने कहा कि जो नगर निगम के अधिकारी हों 5 से लेकर 8 बजे उठ के सफाई करवाएं, सड़कों पर आएं। कल एके शर्मा को देखा आपने कि वो बिजली घर पहुंच गए। आपने देखा ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सिविल हॉस्पिटल पहुंच गए। और साथ ही साथ अभी स्वतंत्र देव सिंह पहुंचेंगे औचक निरीक्षण करने मोहनलालगंज में। तो जिसको जो जिम्मेदारी है, जब मुखिया सतर्क होता है, मुखिया पराक्रमी होता है, मुखिया अलर्ट रहता है, मुखिया जीरो टॉलरेंस की नीति पर रहता है, तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर नेतृत्व ईमानदार है, नेतृत्व कर्मठ है, तो उसको, उसकी टीम के सदस्यों को काम तो करना ही पड़ेगा। जो काम नहीं करेगा, ऐसे मंत्री भी नहीं रहेंगे, वो भी बर्खास्त होंगे, ऐसे
जो अधिकारी हैं उनकी तो एकदम खैर नहीं है। इसलिए जो एबीपी गंगा को देख रहे होंगे अधिकारी कर्मचारी, वो सतर्क हो जाएं, क्योंकि आज 1 हफ्ता हुआ है शपथ लिए और भी कार्यवाहियां होंगी। जो सोर्सेस से हमारे पास खबर यह है कि मुख्यमंत्री के पास खुफिया विभाग से रिपोर्ट है और उसको खंगाल रहे हैं। ये जो एक्शन हुआ है, परसों ही एबीपी गंगा ने बता दिया था दर्शकों को कि पूर्वांचल के एक जिलाधिकारी निलंबित होंगे और कल शाम तक वो निलंबित होंगे। परसों ही एबीपी गंगा ने दर्शकों को ये बता दिया था कि पश्चिम के एक एसएसपी भी निलंबित होंगे, वो निलंबित हो गए। तो एबीपी गंगा दर्शकों को और नकारा अधिकारियों को ये बता दे रहा है कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पंचम तल पर मौजूद है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में मुख्यमंत्री की टेबल पर मौजूद है। वो उसे खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा के बाद ऐसा ही विकेट गिरेगा जैसा कि कल धड़ाधड़ 2 विकेट गिरे। ठीक है, बिल्कुल वीरेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। किस तरीके से एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ पहले भी नजर आते थे और इस बार जब एक बार फिर से सत्ता में लौटे हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ लौटे हैं। इसके साथ साथ एक संदेश भी दे दिया है, 1 हफ्ते के अंदर ही इतनी बड़ी कार्रवाई करके कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये पहला मौका होगा जब यूपी की सत्ता संभालने के बाद सीएम रामलला के दर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि चैत्र रामनवमी मेले पर सीएम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक से पहले भगवान रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। अयोध्या के कुछ वरिष्ठ संतों से भी सीएम मुलाकात करेंगे। जिला प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। तो दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला ये अयोध्या का दौरा होगा। ऐसे में ये दौरा बेहद खास है। रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे हनुमानगढ़ी भी। इस दौरान योगी आदित्यनाथ जाएंगे। अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री एक बड़ी बैठक करेंगे। ये जानकारी आपको दे दें, जिला प्रशासन इस तैयारी में जुटा हुआ है। आज अयोध्या के दौरे पर है योगी आदित्यनाथ, रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार अयोध्या जा रहे हैं और वहां पर दर्शन पूजन करेंगे। इस दौरान हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। हर बार एक संदेश देने की कोशिश की जाती है और जो इस बार भी आज नजर आएगा। तो रामलला के दर पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। आज अयोध्या दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। सीएम योगी दोबारा सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। रामलला के दर्शन करने के लिए योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें, हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। पूरा कार्यक्रम क्या है योगी आदित्यनाथ का बता रहे हैं। अधिकारियों से बैठक भी योगी आदित्यनाथ को करनी है। रामनवमी मेले को लेकर एक बड़ी बैठक होगी, अधिकारियों के साथ ये बैठक करेंगे। अयोध्या के जो वरिष्ठ संत हैं उनसे भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने वाले हैं। तो कई मायनों में योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा बेहद खास है, क्योंकि दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनवमी का एक बड़ा मेला होता है, उसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसके साथ साथ रामलला के दर्शन करेंगे। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कई मायनों में योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा बेहद खास है। क्या क्या इस दौरे के दौरान रहने वाला है, क्या पूरी जानकारी? देखिए गुंजन, कल रामनवमी है और रामनवमी अयोध्या के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत बड़ा। ये धार्मिक नगरी है, राम की नगरी है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर दोपहर 2 बजे के बाद पहुँचेंगे। ये बताया जा रहा है कि लखनऊ से 2 बजे चलेंगे और आधे घंटे में यहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद सिलसिला शुरू होगा। सबसे पहले वो राम जन्मभूमि जाएंगे, वहाँ पर रामलला के दर्शन करेंगे। उसके बाद इस जगह यानी जहाँ हम खड़े हैं ये हनुमानगढ़ी, और ये अयोध्या की सबसे खास जगह है। सबसे जो धार्मिक स्थलों में अगर कहें तो सबसे पहले यहाँ पर दर्शन होते हैं। और लोग जो आते हैं, जो देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, जब से अयोध्या का विकास हुआ है और जब से श्री राम जन्मभूमि का शुरुआत हुई है और मंदिर बनना शुरू हुआ है, तब से इस जगह की जो धार्मिक महत्व है वो ज़्यादा बढ़ गया। और योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, चूँकि कल जो कार्यक्रम होना है सुबह से यहाँ पर रामनवमी के मौके पर करीब 10 लाख लोगों की
भीड़ जुटती है श्री राम लला के दर्शन करने के लिए, हनुमान गढ़ी के दर्शन करने के लिए, और जो सरयू जी हैं उसमें स्नान करने के लिए 10 लाख लोगों की भीड़ जुटती है। तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, कहां कहां क्या क्या इंतजाम होने हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर आकर आज सारे इंतजामों को परखेंगे, जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों की बैठक करेंगे। जो मंडल है अयोध्या मंडल, उसके सारे अधिकारी यहां पर मौजूद है। चूंकि 10 लाख की भीड़ बहुत बड़ी भीड़ होती है, उसको नियंत्रित करना, श्रद्धालुओं को नियंत्रित करना, उसमें महिलाएं भी होंगे, बच्चे भी होंगे, परिवार होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया करानी है, उनको कहीं तकलीफ ना हो, किसी भी तरह का जो अयोध्या के जो वासी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनको कोई परेशानी ना हो, असुविधा ना हो, ये सारी तैयारियों का आज जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और साधु संत समाज के साथ भी एक बैठक होगी उनकी, किस तरह से कौन से मंदिर में कहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, ये बैठक करके वो तय करेंगे। चूंकि पहली बार आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार आ रहे हैं। और इसके पहले जब 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 2017 में बने थे, तब से करीब 40 बार से ऊपर अयोध्या आ चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं, रामलला के दर्शन कर चुके हैं, हनुमान गढ़ी के दर्शन कर चुके हैं, और आज यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। पहली बार जब वो दूसरी बार सीएम बने हैं, तब उनका ये पहला दौरा होगा, और इसलिए महत्वपूर्ण है। और जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है, यानी सारी व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई है। कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं बैरिकेड करके, चूंकि आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी कुछ रास्तों पर, और इंतजाम सुनिश्चित करने हैं, यातायात बाधित ना हो। मुख्यमंत्री यहाँ जब आएंगे तो हेलीपैड से सीधे सड़क मार्ग के जरिए यहाँ पर पहुंचेंगे, मंदिर पहुंचेंगे, और उसके बाद जो बैठक करेंगे, बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। जिलाधिकारी अयोध्या के, जो पुलिस अधीक्षक हैं अयोध्या के, इसके अलावा सारे पुलिस प्रशासन के अधिकारी, साधु संत समाज के लोग भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाएं देखने के लिए वो खुद इनिशिएट कर रहे हैं, खुद उनको वो जो सारे कदम है। चूंकि यहाँ पर रामलला को लाए हैं, एक गाना सुना होगा आपने जब चुनाव हुआ था 2022 का, तो जो राम को लाए हैं वो आ रहे हैं आज। यानी जो मुख्यमंत्री यहाँ पर राम मंदिर जब संकल्पना शुरू हुई थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जब आधारशिला रखी थी इस मंदिर की, उसके बाद से मंदिर जब निर्माण शुरू हुआ है, तो ये बहुत बड़ा इवेंट है अयोध्या के लिए, बहुत बड़ी बात है अयोध्या के लिए, देश के लिए। और यहाँ पर कई विदेशी जो पर्यटक हैं वो भी आएंगे, चूंकि धर्मस्थली का देश प्रदेश में, विदेश में प्रचार हुआ है, और खूब इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ पर तमाम जो एयरपोर्ट है वो भी शुरू होने वाला है, और इसके अलावा जो बस अड्डा है, नया बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, हर तरह से अयोध्या बदल चुकी है। ये नगरी, धार्मिक नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी पूरी तरह से बदल चुकी है। और आज इसका जो पहला स्वरूप दिखेगा, यानी योगी 2.0 के बाद आज जो पहला स्वरूप दिखेगा योगी जी के आने के बाद, मुख्यमंत्री के आने के बाद, वो एक तरह से अधिकारियों के लिए परीक्षा की घड़ी भी है, क्योंकि इतने सारे लोगों को नियंत्रित करना, इतने सारे लोगों की व्यवस्थाएं करना। 10 लाख लोग कल से आना शुरू होंगे, और कल रामनवमी का पहला दिन है, उसके बाद से जो निर्देश भी देने हैं, अधिकारियों के साथ बैठक भी करनी है, और दौरा अपने आप में बेहद खास है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। यूपी में मास्क ना लगाने पर अब जुर्माना नहीं देना होगा, ये बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी में महामारी एक्ट खत्म हो चुका है। 2 साल से अधिक के बाद प्रदेश में कोविड-19 से संबंधित पाबंदियों को हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जहां अभी तक मास्क ना लगाने पर जुर्माना देना होता था, लेकिन अब जुर्माना नहीं देना होगा। यूपी में महामारी एक्ट खत्म हो चुका है। 2 साल से अधिक के बाद प्रदेश में कोविड-19 से संबंधित जो पाबंदियां लगाई गई थी, वो पाबंदियां हटा दी गई हैं। धीरे धीरे करके हर एक चीज को खोल तो दिया गया था, लेकिन अभी भी मास्क लगाना अनिवार्य था, और जो मास्क नहीं लगाता था उसको जुर्माना भी देना पड़ता था। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी, यूपी में मास्क ना लगाने पर अब जुर्माना नहीं देना होगा। महामारी एक्ट जो उत्तर प्रदेश में लगाया गया था वो खत्म हो चुका है। परीक्षाओं का वक्त नजदीक आ गया है, और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत बोर्ड परीक्षा के छात्र छात्राओं को सफलता के टिप्स देंगे। यूपी उत्तराखंड के कई छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा का ये 5वां संस्करण होगा। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। उधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे सैनिक स्कूल जाकर छात्र छात्राओं के साथ ये कार्यक्रम देखेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा आज करेंगे। बोर्ड के एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं, ऐसे में परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से और उनके
परिजनों से भी बातचीत करते हैं। इसका ये 5वां संस्करण होगा। आज छात्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी चर्चा करेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को टिप्स दिए जाएंगे। और अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, 5वां संस्करण होना है, परीक्षा पर चर्चा का इस बार क्या खास रहने वाला है? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से कोरोना काल के बाद पहली बार फिजिकल तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को संबोधित करने वाले हैं, उसके लिए तालकटोरा स्टेडियम को भव्य रूप से सजाया गया। एक बार तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के तमाम सारे जो वाक्य हैं, जो छात्रों को उन्होंने बोले हैं, खासतौर से मोटिवेशन जो वाक्य हैं उसको यहाँ पे लगाया गया। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े यहाँ पे कटआउट्स लगाए गए हैं और जो तमाम सारे जो छात्र हैं उनकी भी अब एंट्री हो चुकी है तालकटोरा स्टेडियम के अंदर। 1000 छात्र ऐसे हैं जिनको तालकटोरा स्टेडियम में आज एंट्री दी गई है और वहाँ पे अगर बात करें तो तमाम सारे जो छात्र हैं वो अंदर पहुंच भी चुके हैं। हालांकि कुछ छात्र ऐसे हैं जो अभी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो अभी अंदर प्रवेश करने वाले हैं, तो लिहाजा उनसे हम बातचीत करेंगे किस तरीके से उनके अंदर उत्साह है और क्या कुछ आज वो प्रधानमंत्री मोदी से जानने वाले हैं। चूंकि यहाँ पे देखिए एक स्कूल के छात्र खड़े हैं, बाकी सारे स्कूल के छात्रों की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, इनसे बातचीत कर लेंगे। आप बताइए कि किस तरीके से उत्साह है आप लोगों के अंदर? या आई एम वेरी एक्साइटेड एज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग। और क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो मुझे पूछने हैं उनसे, जैसे कि हमारा अभी टर्म 1 ख़त्म हुआ है और अब टर्म 2 आए तो कैसे तैयारी करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी कि अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो थोड़ा 10th है, बोर्ड है, तो थोड़ा क्वेश्चन पेपर ईजी हो CBSE की तरफ से, ये थोड़ी रिक्वेस्ट रहेगी सर से। आप लोग के अंदर किस तरीके से उत्साह है, क्या प्रधानमंत्री से पूछेंगे आप लोग? मैं बहुत उत्सुक हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलने वाला हूँ और बहुत सारे सवाल है मन में, वो मैं उनसे पूछ सकता हूँ। जैसे कि मैं उनसे पूछूंगा, जैसे सब बोलते हैं कि 10th क्लास बहुत हार्ड होती है, बहुत ज़रूरी होती है सबके लिए, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें और उस टेंशन को कैसे हटाएं अपने मन से। आप लोगों के अंदर टेंशन है कहीं ना कहीं पेपर को लेकर के? हाँ, होती है सब में। आप किस स्कूल से हैं? GLT सरस्वती बाल मंदिर, नेहरू नगर। तो आप लोग क्या पूछेंगे PM से? आप सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सब अब जैसे हम 10th में आ गए हैं तो सब ये कह रहे हैं कि 10th मुश्किल क्लास है, 10th का मार्कशीट हर जगह जाएगी, तो हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा। कुछ छात्राएं भी हैं, इनसे भी पूछेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। आप लोगों को PM से क्या पूछने वाले हैं, क्या सुनने वाली है उनके? सर, पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि हम कितने घंटे पढ़े, कि हमारी और कंसंट्रेशन लेवल हमारी कैसे डेवलप्ड हो, और टाइमिंग के हिसाब से पूछूंगी लाइक हमारे डे टाइम में हमें पढ़ना चाहिए या नाइट टाइम में। लाइक ज़्यादातर पैंडमिक के वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स नाइट टाइम में पढ़ना प्रेफर करते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड। तो पैंडेमिक खत्म हो चुका है, अब आप लोग अपने फ्रेंड से भी मिलना है, पेपर भी है, तो प्रेशर है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा प्रेशर। एक्सपेक्टेशंस रहती है पेरेंट्स की, वो हमेशा से रहती है, कोई आज की बात नहीं है। बट जब हम घर पे थे तो दे वांट अस टू स्टडी मोर, बट हमारा जो था वो ध्यान फ़ोन पे ज़्यादा था। या फिर अब तो 12th और 10th है, बोर्ड क्लासेस है, तो ऑफकोर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा और एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल अविनाश, कई सारे सवाल हैं छात्रों के मन में जो प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद अब फिजिकली एग्जाम भी दे रहे हैं, तो ऐसे में ये परीक्षा बेहद अहम भी हो जाती है, परीक्षा पर चर्चा बेहद अहम भी हो जाती है। कई सारे सवालों को लेकर छात्र परीक्षा पर चर्चा आज प्रधानमंत्री के साथ करेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं सपा नेता हाजी याकूब की फैक्ट्री में छापे के मामले में याकूब की फैक्ट्री से 5 करोड़ कीमत का अवैध मीट मिला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 2400 कुंटल पैक और 7 कुंटल खुला मीट बरामद हुआ है। हाजी याकूब, उनकी पत्नी, 2 बेटे समेत 14 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। खरखोंदा थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। सपा नेता हाजी याकूब की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। और चलिए अब आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। एटा में एक बुजुर्ग महिला ने ऐसा कमाल कर दिया जिससे उसकी न सिर्फ तारीफ हो रही है बल्कि इसका उसे इनाम भी मिला। असल में एटा में पटरी के किनारे जब ये महिला गुजर रही थी तो उसने पटरी टूटी हुई देखी, जिसके बाद महिला ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी लाल साड़ी और उसी के सहारे ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन रोकने पर ड्राइवर को भी हादसे की जानकारी हुई जो टल चुकी थी। बाद में खुश होकर ट्रेन ड्राइवर ने भी महिला को 100 रुपए देकर उसका हौसला अफजाई किया। जी, तो हम अपने खेत में जा रहे जी, हमने देखी वो, सो हमने कहा कहते अपनी साड़ी उतार के जी और लगा के और हमने ट्रेन रुकवाई। हमने की यहाँ में बहुत लोग हैं, कोई घटना है सकती है,
तो आपको पता था कि ट्रेन रुक जाएगी साड़ी से? हाँ भाई, साड़ी से हमें जो पता है कि जो झंडी पंडी ला